जैसे यार हम बात करेंगे आज आईएसटी के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपको नहीं पता तो इन शॉर्ट ये बोल दो कि इसरो में जाने का एक बहुत ही सही तरीका, या कर सकते हो कि बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपना आईएसटी। आज इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपको जे एडवांस के मार्क्स के बेसिस पे मिलता है, इसका एक अलग से काउंसलिंग सिस्टम होता है। तो आज मैं आपको डेट्स बताने वाला हूँ, इनकी सीट्स बताने वाला हूँ, फीस बताने वाला हूँ, इसरो में ऑप्शंस कैसे होते हैं, मतलब इसरो में प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे मिलती हैं, और दूसरी क्या क्या कंपनीज आती है, मतलब A to Z सारी चीज़ें यहाँ पर मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। तो यार चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, मतलब 2024 जो एडमिशन होगा उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो देखो 9 जून को जे एडवांस का रिजल्ट आ रहा है, 10 जून से दूसरा शुरू हो रही है, 3 जून को इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। देखो आईएसटी का एक अलग से काउंसलिंग होता है, तो इसका एक अलग से पूरा पोर्टल वगैरह होता है, पूरा सिस्टम ही अलग से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर इसमें कुछ भी नहीं सुन रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑब्वियसली इनका अलग से काउंसलिंग है तो अलग से रजिस्ट्रेशन फी है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 है, मतलब मेल के लिए, फीमेल के लिए 500 और ऑल एससी एसटी पीडी के लिए 500 रुपये। आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपका उनमें थोड़ा सा भी डाउट है कि भैया जे एडवांस के बेसिस पे मान लीजिए, मतलब मान लो कि आपको आईएसटी के बारे में ही जानना हो कि आईएसटी में अगर पार्टिसिपेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, तो आप हमारे पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग परचेस कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको जोसा के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीआर, आरसीएसटी, आईएसटी, आरजेपीटी, आईआईपी जैसे कॉलेज की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। बहुत ही कम समय के लिए ऑफर है यार, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लो, अदरवाइज प्राइस वगैरह बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ऑब्वियसली भाई 75% जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 65% एससी एसटी पीडी के लिए है। इसके बाद बात करें, देखो 12th का ये क्राइटेरिया है। इसके बाद जे एडवांस में भी आपके पास एक मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप आईएसटी का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जनरल के लिए 14% एग्रीगेट, 3% ईच में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 12.5 मतलब 12.6% और 2.7% एससी एसटी पीडी के लिए 7 और 1.5। मार्क्स वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है 3-3-3 50 और 3-3-3 45, 1-1-1 25, यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं सीट मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पर सिर्फ तीन ही ब्रांचेस है, ड्यूल एरोस्पेस है जिसमें 75 सीट्स, एवियोनिक्स है और ड्यूल डिग्री है। इसके बाद ये सीट मैट्रिक्स है, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए हर ब्रांच में क्या क्या सीट्स हैं। इसके बाद ये वुमेन सुप्रीमेसी वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीस की। तो यार देखो ये है आपका एट द मतलब जब टाइम ऑफ एडमिशन होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में फीस आपको 98,200 देनी होगी। उसके बाद हर सेमेस्टर 91,700, बशर्ते आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे अगर आपका जो इनकम है अगर वो 5 लाख से ऊपर है, मतलब अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो, अगर आपके मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको 91,700 देने होंगे। अगर आपका 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 50,500, और अगर 1 लाख से कम है तो मात्र 29,200। इनके साथ एससी एसटी पीडी के लिए इट्स जस्ट 29,200। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसे होते हैं इसरो में, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। मान लो आप एवियोनिक्स ब्रांच में हो, एवियोनिक्स ब्रांच 8 सेमेस्टर का होता है, तो अप टू 6th सेमेस्टर अगर आपका जीपीए 7 से ऊपर है, सीजीपीए समझ रहे हो ना, 7 से ऊपर है, तो ऑब्वियसली तो मतलब इंटरव्यू वगैरह लिए जाएंगे। अगर आप वो इंटरव्यू क्रैक वगैरह करते हैं, मतलब आप इंटरव्यू पास करते हैं, एंड देन आफ्टर 8th सेमेस्टर अगर आपका जीपीए 7.5 से ऊपर है तो आपका मतलब आसानी से इसरो में जॉब वगैरह लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शंस की डिटेल यहाँ पर दे रखी है, मतलब किस साल कितने सीट्स वगैरह, मतलब कितने सीट्स वगैरह प्रोवाइड करी गई, तो यहाँ पर पूरा 2023 तक का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। अदर कंपनीज जो आती हैं इसरो के अलावा जिसमें एब्जॉर्प्शंस वगैरह होते हैं, तो आप देख सकते हो बहुत ढेर सारी कंपनीज है, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत है नहीं, ऐसा नहीं मैं नहीं पढ़ पा रहा, बट ओके। बात करते हैं 2023 के कट ऑफ की। तो यार देख सकते हो ये परसेंट ऑफ मार्क्स इन जे एडवांस है, मतलब फॉर एग्जांपल 29% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी आपको, मतलब 2023 का कट ऑफ ये था जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सब यहाँ पर दिया गया है। सेम 2022 का और ये 2021 का है। जे एडवांस मतलब ये तो स्टार्टिंग के मतलब राउंड्स हो गए। उसके बाद स्पॉट राउंड की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पॉट राउंड का कोई अलग से रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, लेकिन आपको अलग से रजिस्ट्रेशन जरूर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो फर्दर कंसिडरेशन के लिए आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा, विच इज़ ऑनलाइन, तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। आई डोंट थिंक यार इसमें किसी को कुछ भी डाउट आएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल सजेस्ट। और अगर आपके में ढेर सारे डाउट्स हैं तो उसके लिए आप हमारे सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो। ठीक है।